आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये दो हमारे डेफिनेशंस हैं, इनको हम समझेंगे और एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करेंगे। एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज़ ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, किसी स्टूडेंट का वेट 50 किलोग्राम है और अगर किसी ने 49 किलोग्राम कैलकुलेट करा है किसी भी मेथड से, तो वो मोर एक्यूरेट है क्योंकि वो 50 किलोग्राम जो ट्रू वैल्यू है उसके ज़्यादा क्लोज है। अगर किसी ने सपोज करो 53 या 47 कैलकुलेट करा है तो वो क्या है, ट्रू वैल्यू से काफ़ी डिस्टेंस पे, वो क्लोज नहीं है। तो एक्यूरेसी का मीनिंग ये होता है मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। सिंपल मीनिंग है एक्यूरेसी का। एंड पुअर एक्यूरेसी इन्वॉल्व्स एरर्स। लाइक अगर हम एक्यूरेट से कोई काम नहीं करेंगे तो एरर प्रोड्यूस होंगे। एज वी रिड्यूस द एरर्स मेजरमेंट एक्यूरेसी इंक्रीजेस। अब एरर किस टाइप के हो सकते हैं, लाइक सपोज करो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, मान लो जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो कंपनी का, या सपोज करो हम जब उसके में कोई भी चीज़ मेजर कर रहे थे तो कुछ टेम्परेचर कंडीशंस ऐसी होगी, अगर सपोज़ करो हवा बहुत तेज़ चल पड़ी तो हो सकता है कुछ एक फ्लक्चुएशन हो। सपोज़ करो अगर हमने उस डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करा हुआ है और बाई चांस कुछ फ्लक्चुएशन हुआ तो भी एरर प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये जो एरर होते हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिसीजन। प्रिसीजन टेल अस टू व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज़ मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका मीनिंग ये है कि कितनी लिमिट तक, यानी कि कितना लीस्ट हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल किसी ने बताया कि उसका वेट 50 किलोग्राम है, ठीक है, और कोई कहेगा नहीं उसका वेट 50 किलोग्राम 300 ग्राम है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है वो कहेगा नहीं 50 किलोग्राम 350 ग्राम था, मैंने देखा है। और कोई कहेगा 50 किलोग्राम 362 ग्राम। लाइक जैसे जैसे लिमिट्स हमारी लिस्ट होती जाएंगी कैलकुलेशन की, वो उतना ही हमारा प्रिसीजन स्ट्रॉन्ग होगा। स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज़ द प्रिसीजन। यानी कि कोई उसको कितना लाइक उसका रेजोल्यूशन हम जितना ज़्यादा लेंगे उतना हमारा वो प्रिसीजन ज़्यादा होगा। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन इन दोनों को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ ए सर्टेन लेंथ इज़ 3.678 सेंटीमीटर। जैसे 3.678 सेंटीमीटर एक्चुअल ट्रू वैल्यू है। अब देखो एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट करा, इन वन एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, द मेजर्ड वैल्यू इज़ 3.5 सेंटीमीटर। 0.1 का मीनिंग होता है लाइक वो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डेसिमल तक बताएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मेजर्ड वैल्यू कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब किसी दूसरे स्टूडेंट ने दूसरा एक्सपेरिमेंट करा, इन अनदर एक्सपेरिमेंट विद ग्रेटर रेजोल्यूशन, यानी कि पहले यहाँ पे 0.1 था अब 0.01 हो गया। द लेंथ इज़ 3.38 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ पे तो सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बता पाया, बट यहाँ पे उसने दो डिजिट बताए हैं 3.38 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेजोल्यूशन है वो ग्रेटर हो गया। तो इससे हमारा क्या रिजल्ट आया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज़ मोर एक्यूरेट। अब मोर एक्यूरेट क्यों हुआ, बट इट हैज़ लेसर प्रिसीजन। क्योंकि देखो एक्चुअल वैल्यू है हमारी 3.678, तो 3.5 जो है वो इसके क्लोज है ना, 3.678 और ये कितना होगा 3.5, यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्लोज है। क्लोज हुआ तो मोर एक्यूरेट हुआ, बट सिर्फ इसने डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक बताया, बट इट हैज़ लेजर प्रिसीजन, ठीक है, तो इसका प्रिसीजन कम है। इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट लेस एक्यूरेट का मतलब कि ये 3.38 है, वो कितना है 3.678, यानी कि क्लोजनेस ज़्यादा नहीं है, मतलब कि काफ़ी डिस्टेंस है 3.6 और 3.38, बट मोर प्रिसाइज इसलिए क्योंकि इसने डेसिमल के बाद दो डिजिट बताए हैं। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हमारा न्यूमेरिकल आता है वो एरर पे आता है, बट अगर पूरे चैप्टर 2 की बात करें तो उसमें जो हमारा न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं या थ्योरी आने के चांसेस है वो डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे आता है। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे सिलेबस में इसलिए हमने इनको करा है।